एक बहुत पुरानी कहावत है, छत्तीस आएगी छत्तीस जाएगी, मेरी वाली तो मम्मी लाएगी। इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा यही सिंपल सा मतलब है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद मुझे जो भी ऑप्शन मिलेगा, आई एम हैप्पी विथ इट। ठीक उसी तरह आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इनडिफरेंट कर्व। इसका यही मतलब होता है कि द कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट, उसे मतलब नहीं है, उसे जो भी ऑप्शन मिलेगा एक बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद वो उससे हैप्पी है, उसे मतलब नहीं है उसमें कितने भी वेरिएशंस हों। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इनडिफरेंट कर्व, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंजल कर्व, मिस्टर एंजल। ओके, तो आज फिर शुरू करते हैं, जुड़े रहिए। सो इंडिफरेंस कर्व से हम शुरू करते हैं। तो उसका पहला हम थोड़ा मीनिंग समझ जाते हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, गुड वन एंड गुड टू, है ना, दोनों गुड्स है हमारे पास, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को बताता है। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन्स कॉम्बिनेशन दिखाता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। कहीं 40 kg उसने गुड वाई लिया होगा और कहीं 20 kg एक्स लिया होगा, कहीं फिर उसने चेंज किया होगा, 20 वाई लिया होगा और 40 उसने एक्स लिया होगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन एक पॉइंट को डिनोट करता होगा, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट को डिनोट करता होगा। ऐसे करके उसने ये जितने भी सारे कॉम्बिनेशन, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लेकर बना है। ये पूरा लाइन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लेकर बना है। और क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी, जिसने बताया डिफरेंट क्वांटिटी को लेकर बना है। और गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन, हर एक पॉइंट इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। इसमें ढेर सारे पॉइंट हैं, हम ढेर सारे, इतने सारे पॉइंट की एक लाइन की जैसा दिखता है, और ये हर एक पॉइंट हमें इक्वली सेटिस्फैक्शन देता है, यार यूटिलिटी देता है एक इंसान को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे क्या है कि ए कंज्यूमर हैज़ एन इक्वल प्रेफरेंस फॉर, इक्वल प्रेफरेंस उसका हर क्या होता है, और वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड, उसके हर पॉइंट के लिए उसको इक्वल प्रेफरेंस होता है। उसका मतलब नहीं है, जैसे उदाहरण स्वरूप लिया था, उसे हर पॉइंट में उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसका मतलब क्या, वो हर एक पॉइंट को इक्वली प्रेफरेंस देता है। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, ऐसा वाला बिहेवियर। ओके, एंड इनडिफरेंस कर्व आर टिपिकली शोन द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड नो टू इनडिफरेंस कर्व आर इंटरसेक्ट। ये हमारा एक प्रॉपर्टीज में चला जाता है कि दो आईसी कर्व एक दूसरे में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ऐसे टच नहीं करते, हमेशा एक दूसरे से दूर रहते हैं, डर के। ठीक है, ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो ओरिजिन को क्या, कॉन्वेक्स दिखाता है। ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स साइड दिखाता है, और अगर कॉन्केव साइड दिखाता तो वो अलग सीन होता है, लेकिन ओरिजिन को ये क्या दिखाता है, हमारा वेक्स साइड दिखाता है। ओके ओके, वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। द इंडिफरेंट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन क्या है, आईसी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ओके, ये पहला प्रॉपर्टी है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स। ये भी हमने पढ़ा कि कैसा है वो, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। एंड कर्व प्लॉट हायर एंड फादर, हाँ, कर्व्स प्लॉटेड हायर एंड द फादर टू द राइट करस्पॉन्डिंग विद द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये वाले कर्व में आप देख लो, ये एक IC3 है, IC2 है, IC1 है ना। तो क्या बताता है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट क्या बताता है, द कर्व्स प्लॉटेड हायर, जितना ज़्यादा ऊपर वाला IC3 होगा, ये IC है, ये IC3 है, ठीक है, जितना ज़्यादा ये मान लो, ये वाला इसको हम कंसीडर करते हैं, ये जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी मेजर करेगा। ओके, द वेरियस इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर क्रॉस और ओवरलैप, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ऐसे कभी नहीं होगा। ये वाला ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसके ऊपर कभी एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व नहीं चढ़ेगा, है ना, उनके बीच में काफ़ी डिसिप्लिन है। ओके, एंड नेवर टच एनी एक्सिस। ये क्या है, ये हमेशा ऐसे एक्सिस से कभी टच नहीं करेगा, ये ऐसे कर्व ऐसे नहीं जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस में कभी टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस में कभी टच नहीं करेगा, ये हमेशा एक्सिस से दूर ही रहेगा, हमेशा कभी से टच नहीं करेगा। तो ये एक बेसिक था। तो इन केस ऑफ, हाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको नोट कर लेते हैं कि आगे जो मैं 2 केस बताऊंगा, सब्सटीट्यूट केस में क्या होता है आईसी कर्व। हमने पढ़ा दो गुड्स होते हैं, गुड वाई होता है, गुड एक्स होता है। अगर क्या पता, अगर दोनों गुड कैसे हो, सब्सटीट्यूट गुड हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आईसी कर्व स्ट्रेट लाइन होता है ना। इधर कंज्यूमर विल कंज्यूम दिस और कंज्यूम दैट गुड। अगर एक्स लेगा नहीं तो वाई लेगा, है ना। दुश्मन दोनों, ईपी और मैगी दोनों तो नहीं खाते ना एक साथ, तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन होता है। और इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आईसी कर्व इज एल शेप्ड। क्या आईसी कर्व कैसा होता है, आईसी कर्व एल शेप्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड के टाइम में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड देख लो, जैसे कि लेफ्ट शूज़ और राइट शूज़ वाला एग्जांपल दिया है हम, और कार और पेट्रोलियम का भी दे सकते हैं, पेन और इंक का दे सकते हैं, जो फाउंटेन पेन होता है ना। तो उन दोनों का भी एग्जांपल हम यहाँ पर दे सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के टाइम में क्या होता है, एल शेप्ड होता है। ठीक है, अगर मान लो हमने एक कार खरीद ली, ये वाला मान लो कार वाला सिचुएशन है, और ये पेट्रोल है,
ठीक है, पेट्रोल है, हमने एक बार कार खरीद ली, उसके बाद हम दोबारा से थोड़ी ना कार खरीदेंगे, तो अब हम पेट्रोल खरीदेंगे ना, तो इसीलिए ये ऐसे एल शेप्ड है। ठीक है, एक गुड खरीदने के बाद हम वो गुड दोबारा नहीं खरीदेंगे, हम दूसरे गुड पे कॉम्प्लीमेंट दूसरे जो कंप्लीट करेगा वो गुड को हम खरीदेंगे, है ना। ये यहाँ पर वो चीज़ बताया है। तो हम अभी सेम टॉपिक को एक लेवल अप करके पढ़ेंगे, इसका नाम हो जाएगा इनकम कंजप्शन कर्व। तो यहाँ पर क्या है, इनकम इनकम कंजप्शन कर्व इज़ द सेट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व विद द वेरियस बजट कांस्टेंट लाइन, या फिर बजट लाइन भी बोलते हैं। ये अलग अलग आईसी कर्व है ना। यहाँ पर क्या बोलता है, टेंजेंसी मतलब टच करके गया उनको, टच करके गया, टच। ओके, तो क्या बोलता है, टेंजेंसी ऑफ द ऑल द इंडिफरेंस कर्व विद द वेरियस बजट लाइन, ये उनका बजट लाइन है, कितना बजट है उनका मंथली बजट कितना है ये डिनोट करता है बजट लाइन। और ये आईसी कर्व, तो इन सब के इक्विलिब्रियम पॉइंट को जितने सब टच करके जाता है, ठीक है, ये उनको। और विद द प्राइस हेल्ड एट कांस्टेंट, प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है। और क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन द एज इंक्रीज इन शिफ्ट और बजट कांस्टेंट आउट, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बोलता है कि ये आईसीसी कर्व क्या है, इनकम कंजप्शन कर्व हमें नोट करता है कि ये टेंजेंसी ऑफ द डिफरेंट आईसी कर्व विद द सेम प्राइस हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इतना ही बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम कंजप्शन कर्व, हाँ, आगे और भी एक्सप्लेन किया गया है। द लोकस ऑफ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सारे होते हैं कंज्यूम बाय द इंडिविजुअल और द डिफरेंट लेवल ऑफ हिज इनकम। ओके, उसका इनकम के साथ साथ डिफरेंट इनकम जैसे बढ़ता है, वो जैसे डिफरेंट इनकम बढ़ता है तो बजट लाइन भी उसका आगे की तरफ शिफ्ट होता है। तो जितना बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होगा और एक एक नया क्या आईसी कर्व फॉर्म होगा, तो और उन सबका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पे फॉर्म होगा, तो उन सबको मिला के बनता है इनकम कंजप्शन कर्व। तो दूसरा है ऑल्सो कॉल्ड इनकम एक्सपेंशन पैथ और इनकम ऑफर कर्व, ये दो भी इसके सेम नाम है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है उसके। और भी उसको क्या बोलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा एंजल कर्व। एंजल, ये इस डायग्राम से इससे कोई मतलब नहीं है, सो इसको अलग ही रखिए, इसको बस ऐसे ही मैंने फन के लिए रखा है। तो उसका एक्चुअली में मतलब क्या है, एंजल कर्व क्या है, द एंजल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम और द क्वांटिटी परचेज, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी एक चीज़ की मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ वो कितने एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कितना ज़्यादा खरीदता है, उस चीज़ को क्या डिनोट करता है, एंजल कर्व डिनोट करता है। ओके, सो नेम आफ्टर द, ये किसके नाम पे नेम्ड है, ये एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन है जिनका नाम है अर्नेस्ट एंजल। तो अभी हम पढ़ेंगे एंजल कर्व डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स में कैसे टाइप ऑफ कर्व्स फॉर्मेशन करता है। तो अभी हम वो स्टडी करेंगे। तो जैसे देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये लग्जरी गुड्स है, महंगी वस्तुएं जो होती है। ये एक ऊपर की तरफ जो वाई एक्सिस जा रहा है वो किसको डिनोट करता है, वो हमारे डिनोट करता है इनकम को। और नीचे जो हमारा ये वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये किसको डिनोट करता है, ये क्वांटिटी और ये इनकम। तो जब जितना ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हो, इनकम बढ़ने के साथ साथ वो क्वांटिटी बढ़ा रहा है। पहले 20 यूनिट खरीदता था, अभी 40 यूनिट खरीदता है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल हो गए, वॉचेस, महंगे वॉचेस हो गए, ज्वेलरी हो गया, डिजाइनिंग क्लॉथेस हो गई, या प्राइवेट जेट। जितना ज़्यादा उसका पैसा बढ़ेगा, वो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों की उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। वो आज एक क्या डिजाइनिंग क्लॉथ खरीदने मतलब पहनता है, उसका जब इनकम 300 से 400 करोड़ हो जाएगा, वो अभी बेहतर हर रोज़ डिजाइनिंग क्लॉथेस खरीदेगा और हर रोज़ क्या प्राइवेट जेट से जाना आना करेगा इंस्टेड ऑफ अपने BMW कार से, है ना। रईस में भी रईसपंती दिखाएगा वो, ठीक है। जितना ज़्यादा उसका इनकम बढ़ता जाएगा, इसीलिए वो क्वांटिटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी है ना, इस डायरेक्शन में क्वांटिटी शो करता है ना। और इस डायरेक्शन में इनकम उसका बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ वो किस तरफ जा रहा है, क्वांटिटी की तरफ मुड़ता जा रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी शो करता जा रहा है। अभी हम देखते हैं नेसेसरी गुड्स में क्या क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो नेसेसरी गुड्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, नेसेसरी गुड्स में हमारे क्या आ जाता है, फूड्स आ जाता है, एवरीडे क्लोथिंग्स आ जाता है, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सामान, है ना। उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। और ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, ये वाला लाइन कहाँ क्वांटिटी को शो करता है और ये वाला लाइन इनकम को शो करता है। वो जितना ज़्यादा उसका इनकम बढ़ता जाएगा, वो इसका मतलब ये नहीं ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि रोज़ फूड हैबिट ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएगा। मतलब कि अभी 4 रोटी खाता था, अभी सडनली उसका इनकम बढ़ जाएगा तो 10 रोटी खाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो सेम 4 रोटी ही खाएगा। अभी वो मतलब एक कपड़ा पहनता था, इसका मतलब नहीं वो 10 कपड़े पहनने लग जाएगा एक दिन में, एक ही बारी में, है ना। तो इसका मतलब ये नेसेसरी चीज़ें उसका जितना भी कम रहेगा, वो उतना एक क्वांटिटी में सीमित ही रह जाएगा, है ना। यहाँ पर एक टाइम में बढ़ेगा, उसके बाद वो सीमित रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही जनरली होता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप का गुड्स है देख लेते हैं, नॉर्मल गुड्स में हमारे यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, टीवी और फ्रिज, है ना। टीवी और फ्रिज, जितना ज़्यादा हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, टीवी फ्रिज
खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल चीज़ें हम घर में खरीद के रखेंगे। और क्यों ये कर्व बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम अगर टीवी और फ्रिज एक बार खरीद लिए, इन सब चीज़ों की आदत डल जाए, अब फिर हम बैकवर्ड नहीं होएंगे, है ना? हमारा इनकम भी बढ़ रहा है ना, हम फिर पीछे क्यों जाएँ? हम अभी अगर कलरफुल टीवी था, हमारे पास एक बड़ा 26 इंच वाला एलईडी है, हमारा इनकम भी बढ़ रहा है, हम धीरे-धीरे उसके साथ-साथ होम थिएटर लगाएँगे, दूसरी सारी चीज़ें उसके सपोर्ट में ले आएँगे। ऐसा नहीं कि हम 26 से 15 इंच वाले में आ गए, टीवी भी सेल कर देंगे, ऐसा नहीं है ना, हम बढ़ता जाएगा, चीज़ें उसके साथ उसके सपोर्टिव चीज़ें हम खरीदते जाएँगे। नॉर्मल उसके बाद फ्रिज, फ्रिज खरीद लेंगे, फ्रिज के साथ स्टेबलाइज़र और उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ और भी मॉडर्न इक्विपमेंट अगर कुछ रिलीज़ होता है, हम वो भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल गुड में है, डेली घर चलाने वाली चीज़ें, अगर कोई भी अगर कुछ नया इन्वेंशन होता है, हम ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि हमारा इनकम बढ़ रहा है। इनकम बढ़ेगा तो इंसान हमेशा सोचेगा कि यार और क्या चीज़ें, इन पैसों को और कहाँ खर्च करूँ और कहाँ खर्च करूँ? इन सब चीज़ों में खर्च करेगा, क्योंकि एक आम आदमी का दिमाग कहाँ तक ही जाएगा, है ना? तो उसका साधारण तक चीज़ें, यही नॉर्मल चीज़ें खरीदने में चली जाती है। इसीलिए इनकम बढ़ने के साथ-साथ एक नॉर्मल इंसान के नॉर्मल गुड्स यही सारे ही होते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला गुड्स कौन-सा है? न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल गुड्स या फिर इसको और एक टाइप ऑफ गुड्स बोलते हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली टर्म अभी याद नहीं आ रहा। तो उसको हम ये है, हम मैंने जैसे बोला था, ये इनकम साइड है और ये वाला साइड है क्वांटिटी साइड। है ना? मान लो इसमें एग्ज़ाम्पल कौन-सा दिया है? इसमें एग्ज़ाम्पल दिया है मेडिसिन या फिर इंसुलिन फॉर अ डायबिटीज़ पेशेंट, ठीक है? अगर मान लो आपका इनकम बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या आप मेडिसिन बढ़ाओगे? आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाओगे, है ना? अगर डॉक्टर ने बोला है आपको इतने एक दिन में एक ही मेडिसिन खाना है, तो आप ये 1 महीने में 30 मेडिसिन खाओगे। आपका अगर इनकम सडनली बढ़ गया, तो आप 60 मेडिसिन कर दोगे क्या उसको? या फिर 1 महीने में 80 मेडिसिन या 200 मेडिसिन नहीं करोगे ना। आप मेडिसिन, आपको जितना रिक्वायरमेंट है, आप उतना ही खरीदोगे। है ना? डायबिटीज़ फॉर में इंसुलिन, उसका इनकम बढ़े या घटे, या फिर अगर मान लो उसका इनकम बढ़ गया, तो वो तब भी मान लो 5 डोज़ ऑफ इंसुलिन लेता था, तो अभी भी उतना ही लेगा। अगर मान लो उसका इनकम कम हो जाएगा, तो तब भी वो 5 डोज़ ऑफ इंसुलिन लेगा फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, है ना? तो आई थिंक हम यहाँ पर क्लियर है। तो नेक्स्ट गुड हमारा जो आ जाता है, वो है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड में क्या आ जाता है? इन्फीरियर नाम से ही एक नेगेटिव वर्ड्स समझ में आता है, उसमें क्या-क्या सब आ जाता है। हाँ, थोड़ा सर्कल थोड़ा सही से नहीं बन रहा, हम स्क्वायर ही बनाएँगे बेटर। तो उसमें आ जाता है हमारा जेनेरिक प्रोडक्ट्स या और यूज्ड कार, डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड क्लोथ्स या फिर पिज़्ज़ा, हम, है ना? तो इन सब चीज़ों को हम इन्फीरियर बोलते हैं, है ना? तो मतलब कि ये आम तौर पर इंसान जब मतलब कि अगर उसका इनकम बढ़ेगा, तो वो सब क्या करेगा? ये डिस्काउंटेड चीज़ें वो खरीदना सबसे पहले बंद करेगा। वो ब्रांडेड चीज़ों की तरफ शिफ्ट होगा, है ना? और मतलब यूज्ड कार या फिर सेकंड हैंड कार, ये जो ऑप्शन है ना? वो सेकंड हैंड कार क्यों खरीदेगा? वो फर्स्ट हैंड खरीदेगा, नए न्यू कार खरीदेगा। वो इन सब चीज़ें और जेनेरिक प्रोडक्ट, एकदम साधारण चीज़ें, जैसे कि मान लो कंघी, पेन, ये सब चीज़ों की काफ़ी मतलब कि बेसिक वाला लेवल की बात कर रही है ना? तो एक साधारण हम ₹5 वाले पेन खरीदते थे, इन्फीरियर वाला, लेकिन हमारा इनकम बढ़ेगा तो अब हम फाउंटेन पेन खरीदेंगे या फिर महँगे से महँगा पेन खरीदेंगे। वो लग्ज़री आइटम में चला जाएगा, वो इन्फीरियर में नहीं आएगा। है ना? तो वो हम सबसे पहला वाला जो डायग्राम पढ़े थे, उसमें चला जाएगा, वो इन्फीरियर प्रोडक्ट में नहीं आएगा। हमारे यहाँ पे जेनेरिक चीज़ें आती हैं, है ना? तो हमारा यहाँ इनकम क्या है, पहले 300 था, फिर 400 हुआ, फिर 500 हुआ, धीरे-धीरे इनकम बढ़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे इन्फीरियर प्रोडक्ट हम कम करने लग जाते हैं। इन्फीरियर प्रोडक्ट कम क्यों करने लगते हैं, यहाँ पे डायग्राम से आप देख पा रहे हो। पहले उसका जब ₹300 उसके पास पैसे, मान लो 3 लाख मान लो उसकी इनकम थी साल भर की, ठीक है? तो वो इतने इतने के सामान खरीदता था, और ये 0 ले लो, 10 ले लो, 20 और ये 30 क्वांटिटी, ठीक है? जब उसको 3 लाख उसकी मंथ मतलब कि ईयरली इनकम हुआ करती थी, तो वो 30 पैकेट खरीदता था, मैगी का पैकेट। लेकिन जब उसका 4 लाख इनकम हुआ पर ईयर, पर एनम, तो उसने 20 पैकेट मैगी के बड़े बड़े पैकेट खरीदने शुरू किए, मतलब कम कर दिया। और मान लो या फिर डिस्काउंटेड कुछ प्रोडक्ट खरीदता था, ठीक है? जब उसका 500 हुआ तो वो 10 की तरफ शिफ्ट हो गया वो। कैसे ये हो रहा है ना? ये सारी चीज़ें वो छोड़ रहा है, इतनी क्वांटिटी उसने छोड़ दी। अब कितना ले रहा है वो? जब उसकी 500 की इनकम है, सिर्फ वो 10 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ले रहा है। वो XYZ कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो जेनरिक कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर डिस्काउंटेड क्लोथ्स भी ले लो, ठीक है? तो वो अभी कम करने लग गया, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स को वो कम करने लग गया, उसकी जितनी सारा प्राइस मतलब कि उसकी इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आई थिंक हमारे पास इतना ही था, आज का टॉपिक इतना ही था। आई थिंक द टॉपिक्स आर क्लियर। और एनी सजेशंस है आपके, तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।